नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 खबर। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी में किस तरीके से हंगामा हुआ। हंगामा यह हुआ कि पुरानी बारादरी नाम की एक जगह है वहां पर यूनिवर्सिटी के अंदर, उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से वो एसआई के संरक्षित है। उसमें ताला लगा है, पिछले कई दिनों से उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाती थी। लेकिन उसमें कुछ मुस्लिम छात्रों के द्वारा, उसके बाद एनएसयूआई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जिस तरीके से हंगामा हुआ, वहां पर जबरदस्ती नमाज पढ़ाई गई, पुलिस प्रशासन को चुनौती दी गई। लेकिन उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि एबीवीपी के साथ हिंदू संगठनों के छात्र वहां पर जाके उन्होंने भी खूब हंगामा काटा कि यूनिवर्सिटी को क्यों यहाँ पर धार्मिक जगहों का अखाड़ा बनाया जा रहा है। हंगामा कटने के बाद उस पर प्रशासन ने भी कार्रवाई करी है। आइए लोगों से बात करते हैं कि क्या चुनाव आएगा तो पार्टियां फिर से हिंदू मुसलमान करना शुरू कर देंगी। और उन छात्रों से भी पूछूंगा कि यूनिवर्सिटी पढ़ने वाली जगह होती है कि वहाँ पे मंदिर और मस्जिद का अखाड़ा बनाने की जगह होती है। अगर उधर मस्जिद की बात की जाएगी तो हिंदू संगठन मंदिर की बात करेंगे, इधर मंदिर की बात होगी तो उधर वहाँ मस्जिद की बात होगी। तो छात्र पढ़ाई करने गए हैं कि वहाँ पर मंदिर मस्जिद करने गए हैं। किस तरीके से एसआई के संरक्षित में वो जगह है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, कुछ संगठनों के द्वारा जबरदस्ती नमाज पढ़ाई की, जबकि प्रशासन वहाँ पे रोक लगाया गया। उसके बाद हिंदू संगठन भी जब इसको पता चला तो वो भी वहाँ पे जाके विरोध प्रदर्शन, हनुमान चालीसा करने लगे। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, बड़ी एक अजीब बात हमने देखी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, जेएनयू हो, यहाँ पे इसको यूनिवर्सिटी क्यों कहते हैं फिर? अगर जो आप देख रहे हैं अभी जेएनयू में नारे लग रहे थे, ब्राह्मणवाद हो बर्बाद, ठाकुरवाद हो बर्बाद। अब इस तरीके के नारे जब लग रहे हैं तो हमें समझने वाली बात है कि उस जगह पे सरकार का क्या करते हैं। अच्छा, सरकार क्या कर रही है वहाँ पे। और दूसरी बात है कि आरोप लगता है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। हमने माना और बिल्कुल मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है, लेकिन जब बात आती है विपक्ष की कि तुम मुसलमान हिंदू कर रहे हो, भाई अगर ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं तो तुम भी मुसलमान हिंदू कर रहे हो। विपक्ष आज बैकफुट पे है, उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि ये लोग भी वही काम कर रहे हैं जो दूसरी पार्टी कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष खुद बीजेपी को मजबूत कर देगा ऐसे ऐसे मुद्दे उठा के? आपको लग रहा है बिल्कुल, जो कुछ नाराजगी चल रही थी, नाराजगी संगठन फिर उन्हीं के साथ चले जाएंगे, क्योंकि विपक्ष की हरकतें ही ऐसी दिखेंगी कि वो मुसलमान और हिंदू करने लगेंगे, जैसा आप कह रहे हैं। विपक्ष अब कमजोर होता जा रहा है और वो उसके कारण खुद ही है वो। अगर तुम इन सब चीजों को उकसाओगे तो क्या होगा? हिंदू एक आक्रोशित होगा, उधर मुसलमान आक्रोशित होगा, वोट बढ़ जाएगा, अब वोट भाजपा को जाएगा। आप लोग खुद ही सरकार बनवा रहे हो भाजपा की। जिस देश का विपक्ष कमजोर होगा उस देश का राजा तानाशाह हो जाएगा, ये कहावत है। ये कहावत नहीं है, अर्थशास्त्र में लिखित है ये। तो आप कंडीशन खुद ही बना के दे रहे हो। आप विकास की बात करते नहीं हो, आप शिक्षा चिकित्सा पे जाते नहीं हो, आप सड़कों पे जाते नहीं हो। अब भाई जनता के बीच जाइए ना, किसानों का दर्द सुनिए, उन मुद्दों को लेके जाइए। आप फिर उंगली कर देते हो भाजपा को, और भाजपा उसमें बढ़ती जा रही है, तानाशाही बढ़ती जा रही है। क्या लग रहा है कि सर आप यूनिवर्सिटी को पढ़ने वाली जगह मानते हैं, महाविद्यालय विद्यालयों को, कि वहाँ पर भी मंदिर मस्जिद का राजनीतिकरण कर दिया जाए ताकि छात्र पढ़े नहीं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ? आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन से यही चल रहा है, मंदिर बना मस्जिद, हनुमान चालीसा बना, नमाज। देखिए सर, लखनऊ बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है और यहाँ से बहुत नेता भी निकलते हैं। और बच्चे, हमारे 2 बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई, एक लड़का पढ़ के निकल गया, लड़की हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। वो मस्जिद नहीं था, वो एक छात्रों को पढ़ने का वो जगह है जहाँ पे वो थोड़ा सा उसको रेनोवेशन के लिए रखा गया था। वहाँ पे तथाकथित लोग जाके वहाँ बैठ के खाना वाना खाते थे, चलो नमाज पढ़ते थे अंदर, लेकिन उन्होंने उसको मस्जिद बनाने का कोशिश किया। किस तरीके से तोड़ा गया, इनके द्वारा तोड़ा गया और तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। किस तरीके से पुलिस की बैरिकेडिंग को उखाड़ के फेंका गया। उसके बाद जो बलचक होता है, बलचक के साथ उस दरवाजे को तोड़ा गया बेकायदा। छात्र पुलिस रोक रही, लेकिन वो करे नहीं, हम तोड़ेंगे, इसके अंदर नमाज पढ़ेंगे। देखिए, मुसलमान अराजक तत्व होते हैं, ये सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, कुछ अराजक तत्व हैं जो जलाते हैं। उनको जलाए बगैर रहा ही नहीं जाता है, उनको जलाना है, कुछ न कुछ मुद्दा भुगतना है, भुगताना है उनको। जो हमारी अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी आएगी ना, उनको सब अच्छा समझ में आ जाएगा कौन एक दंगा करा रहा है और कौन दंगा कर रहा है। ये इसीलिए तो हम इसीलिए तो निकले हुए हैं। ये इस उत्तर प्रदेश में 2027 में हमने
किसी भी मुस्लिम से वोट नहीं चाहिए। हम तो साक्षात कह रहे हैं कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमान जिस तरह का अपना रवैया अपना रहे हैं रमजान के महीने में, ये इनका जो चल रहा है। रमजान तो पवित्र महीना होता है, तो पवित्र महीने में यही सब करेंगे, जबरदस्ती तोड़ेंगे फोड़ेंगे। और यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी उनका साथ दे रही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। तो क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फिर पुराने ट्रैक पे चलना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फिर मजबूती मिल जाए? समाजवादी पार्टी कभी कभी हिंदू का हुई ही नहीं, वो यादवों की भी नहीं है, वो मुसलमान के अलावा कहीं और जाती ही नहीं है। उसको मुसलमान कुछ भी गाली दे दे, बक दे, कुछ भी कर दे, हिंदुओं को मारने लगे, दौड़ाने लगे, तो भी वो खुश रहते हैं। देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम मुसलमान ने करके रखा है, हर जगह करके रखा है। जहाँ पे ये समाजवादी पार्टी हमेशा उसको सेव करने की कोशिश करती है। उसके बाद अखिलेश यादव अपनी बातें करते रहते हैं, टोपी पहन के घूमते रहते हैं, तो कहीं भी जाके टोपी पहन के इफ्तार करने लगते हैं, तो कभी नमाज पढ़ने लगते हैं, तो कभी मीट खाने लगते हैं। तो जैसे वो ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे करते रहते हैं, और उसके बाद सीख देने लगते हैं। ये बहुत ही मतलब क्या निंदनीय है। क्या कहेंगे सर? यूनिवर्सिटियाँ पढ़ने के लिए होती हैं कि या हिंदू संगठन या मुस्लिम संगठनों के लिए अखाड़ा बनाने के लिए? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से BA किया हूँ, मैं वहाँ का छात्र हूँ। और हम लोग के नेता शैलेंद्र प्रताप सैलू भाई थे, गैसड़ी के पूर्व विधायक। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए राजनीति का अखाड़ा नहीं होती है। ये जो हमारे मुसलमान भाई कर रहे हैं, टोटल गलती काम कर रहे हैं। हाँ, वहाँ नमाज वहाँ पढ़कर बच्चे खाते पीते थे, रहते थे, उसको मस्जिद घोषित कर दिए। मस्जिद घोषित कर दिए। एसआई संरक्षित जगह है, कह रहे हैं एसआई इस पे रिनोवेशन करवा रही, निर्माण करवा रही है, और वो जो जबरदस्ती वहाँ पे अपने हथियार लेकर दरवाजे को तोड़ फोड़ कर उसमें जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे मुसलमान भाई टोटल गलती काम कर रहे हैं। टोटल ये लोग प्रदेश और देश से द्रोही आदमी है, इन पर उचित कार्रवाई कर देगी, और वहाँ पर मंदिर बनेगा, और मुसलमानों को कोई हक ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जगह है कि मंदिर और मस्जिद करने की जगह? नहीं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जगह भी है, और मस्जिद मंदिर का भी जगह है। लड़के पढ़ेंगे भी, पूजा पाठ भी करेंगे। तो ये मुसलमान भाई टोटल गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हिसाब से गलत लग रहा है? बिल्कुल गलत है। बात कर लेते हैं इधर, क्या कहेंगे? इधर आइए। यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से लखनऊ यूनिवर्सिटी में यह हंगामा मचा बरपा रमजान के महीने में, और वहाँ पर जबरदस्ती नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही थी, और इधर फिर हिंदू संगठनों ने भी इसका संज्ञान लिया, ABP के छात्रों ने जाकर हंगामा काटना शुरू किया। क्या राजनीतिक अखाड़ा बनाना जरूरी है? क्या मस्जिद बनाना जरूरी है? क्या जब एसआई के संरक्षित है, उसका रिनोवेशन हो रहा है, तो मुस्लिम छात्रों या समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा वहाँ पर आक्रामकता क्यों की गई? देखिए, कुल मिला के जो है हिंदू मुस्लिम तो नहीं करना चाहिए। कोई भी स्कूल है, स्कूल एक विद्याघर होता है, उसमें चाहे हिंदू पढ़े, चाहे मुस्लिम पढ़े, चाहे ईसाई कोई भी पढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जो है उस पर राजनीति मत करिए। चाहे सपा वाले तो अधिकतर करते हैं, गुंडाई करते हैं अथाह। ये तो बाबक सरकार है, तो फिर भी राइट टाइम है। और रही बात UGC वाली में है, जैसे उसके मैटर से हो रहा है, लेकिन UGC आने वाले समय में 8 तारीख को इसका जो है ये समझ लीजिए बक्स में चला जाएगा, फिर उसके बाद में सब वैसा सिस्टम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मंदिर मस्जिद अपनी जगह पर है, वो अपना मंदिर में जाए, मस्जिद में हम जाए, हम मंदिर में जाते पूजा करते, वो उसमें करते जाके, वो अपना पढ़ाते हैं गुरुद्वारे में, उसमें मस्जिद में। हम हमारे जो है पूर्वज लोग हमारे जो निंदा कर रहे हैं आप इस बात? हाँ, नहीं, निंदा करते हैं। कांग्रेस और एनएसवाई के सदस्य भी इसमें शामिल, जाके बहुत हंगामा काटे हैं। सब यही सब तो करने वाले हैं। ये तो योगी आदित्यनाथ सरकार ना होती तो यहाँ पर इतने दंगे हो जाते कि पूछिए नहीं आप। लेकिन ये तो बाबा की सरकार है, तो सब चंगा है। यहाँ सब चंगा है, बाबा की सरकार है तो सब चंगा है। वही मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या जरूरत पड़ गई वहाँ पे जो बरसों पुरानी बंद पड़ी चीजें हैं उसको तोड़ने और फोड़ने की? नहीं, ये मस्जिद, हम यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे, और उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसमें भरपूर सहयोग दे रही। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए है कि वहाँ मंदिर और मस्जिद करवाने के लिए? देखिए, यूनिवर्सिटी जो है, चाहे कोई भी शिक्षण संस्थान हो, वो पढ़ाई के लिए होता है, न कि गुंडागर्दी के लिए, पूजा पाठ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं होता है। लेकिन ये जैसे UGC ला करके जो है छात्रों को बांटा गया, उसी तरह से ये भी मुद्दा उठवा करके जो है ये वहाँ पे धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है कि छात्र बंट जाएं और बंट जाएं। पहले तो बटे हुए थे, पहले सवर्ण, बैकवर्ड, दलित में बटे हुए थे, अब हिंदू मुसलमान में भी बंट जाएं। तो लेकिन मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी तो खड़ी हो गई ना जाके। भाई वो तो खड़ी होगी ना, अब हिंदुओं के साथ भाजपा खड़ी हो जाएगी। बस यही तो नेता चाहते हैं, खुद कमजोर। बस यही तो नेता चाहते हैं कि राजनीति हर जगह चलती रहे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं जाति के नाम पे, हर जगह राजनीति का अखाड़ा बना दिया, चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे धार्मिक संस्थान हो, चाहे आम जनमानस हो। नेता यही चाहते हैं कि जो भी धार्मिक रंग हो, चाहे जाति का रंग हो, एक तरफ तुम खड़े हो जाओ, एक तरफ हम खड़े हो जाए, बस दोनों का बवाल चलता हो जाए। क्या करें?
कांग्रेस जो है क्या करने की जरूरत पड़ेगी बताइए। वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मस्जिद खुदवा रहे हैं जाके, कौन? कांग्रेस एनएसआई के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, अब जाके यूनिवर्सिटी में मस्जिद खुदवाएंगे क्या? जो कहाँ का प्रकरण है हमें बता दीजिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी का। वो मस्जिद खुदवा रहे हैं? हाँ, अरे उनको नमाज नहीं अदा करने दी गई। हाँ। एक तो नमाज अदा करने कोई रोक सकता है? हाँ। अगर वो तो लेकिन हमेशा वो बंद है, जब एसआई के द्वारा बंद किया गया है उसको, तो क्यों जबरदस्ती तोड़ेंगे क्या? तोड़ा तो किसने तोड़ा? फिर ऐसे तो पता नहीं कितनी जगह है एसआई ने कंट्रोल कर रखा ये है, आप उल्टा तो हिंदू संगठन जाके तोड़फोड़ करने लगे। रोजा चल रहा है, अगर किसी ने नमाज पढ़ ली तो कौन सा ऐसा गुनाह हो गया? तो बाहर पढ़ रहे थे, क्या दिक्कत? उसको तोड़ने क्या दिक्कत? अरे जो तोड़ रहा है वो एक्शन ले सरकार। हाँ। क्या सरकार कोई वो है? हाँ। सरकार एक्शन ले, अगर गलत काम किया है, अगर किया है तो गलत किया तो एक्शन तो ले। कांग्रेस क्यों समर्थन करने पहुंचे? कौन समर्थन करने? एनएसआई के सदस्य क्यों पहुंच गए थे वहाँ? हमें तो नहीं खबर ऐसी है। आप पार्टी के नेता हैं तो खबर नहीं रहेगी। अरे आप मेरी बात तो सुनिए, कोई पूरी बात को हमें मालूम तो नहीं है, हमें तो ऐसी खबर मिली है। हो सकता है अगर है तो गलत है। गलत है। गलत है, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए होता है। बिल्कुल होता है। तो अगर वहाँ उसके पे अंदर मंदिर मस्जिद अगर करवाएंगे। उसके अंदर कोई ऐसा कैंपस बना हुआ है जहाँ की पुराने जमाने से होती आ रही है, अगर उन्होंने कर ली तो उनको एंट्रेंस कल पता किया गया। हाँ। ये है ना। आप कह रहे हैं करने देना चाहिए। नहीं फिर करने। वहाँ हिंदू संगठन जाके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देगा। हनुमान जी के मंदिर एक बना म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवारें। हाँ, क्या कर रहे थे? इसके पहले कहाँ था? अभी क्या हुआ था वहाँ पर नवाज वाला मामला? नहीं हुआ था ना। लेकिन इसका हम ये कहते हैं, देखिए मन जो स्कूल होता है वो पढ़ने के लिए होता है, ना कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए होता है, ना वहाँ पर वो होता है। विद्या मिले, जो टीचर पढ़ाए उसमें काम चलाना चाहिए, ठीक है ना। क्या कहेंगे बाबा? अब वहाँ विद्यालय पढ़ने की जगह होती है, अब वहाँ पे मंदिर मस्जिद खोजा जा रहा है। छात्र पढ़ेंगे कि राजनीति में फंसकर समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी, एबीपी भी हो जाएगा? ये छात्रों की क्या गलती? जब आग लगाने वाला यहाँ प्रधानमंत्री बैठा हो, क्या जरूरी थी यूजीसी की? तो जब यूजीसी स्कूलों के लिए ही है तो वहाँ हर वर्ग और धर्म ये टकराएंगे जरूर, और ये कहेंगे कि तुम खेल रहे हो वो सही और हम खेल रहे हैं वो गलत। तो जो तुम खेलो अपने मन की, तो हम अपने मन की खेलेंगे। विद्यालय में भी वहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, विद्यालय में भी हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। मारकाट लड़ाई भिड़ाई है ये लगा ही आग रहे हो तो आग और तेज लगने दो। लगने दो। हाँ, पार्टियां में भरपूर आग लगी है, वो घी डाल रही है। जी डाल रहे हैं। जलाओ इसको। जलाओ। छात्र पढ़े नहीं, पढ़े नहीं, राजनीति में चल के फंस जाए। छात्र पढ़ेंगे, वो अब पढ़ने के मूड में नहीं। अब वो आग लगी है और वो भी आग लगाएंगे। आग लगी है वो भी आग लगाएंगे। इधर भी बात कर लेते हैं, और कुछ लोग हैं इधर इनसे बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी का प्रकरण आपने देखा होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का, किस तरीके से बवंडर मचा। अब क्या जबरदस्ती वहाँ पे नमाज पढ़ने की कोशिश की जाएगी? क्या तोड़फोड़ की जाएगी? उसमें सबसे बड़ा हाथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता, उसमें हाथ मतलब जल रहा है, कोई चीज तो जलाने की और कोशिश कर दे रहा है। अगले दिन एबीपी भी वहाँ पे पहुंच जाता है। तो क्या छात्र वहाँ पढ़ने गए हैं कि हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के लिए गए? नहीं, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी में मस्जिद में नमाज पढ़ने की बात हो रही। क्या लखनऊ में मस्जिदों की कमी पड़ गई? क्या लखनऊ में इतना दिव्य और भव्य हनुमान सेतु और हनुमत धाम बना है, वहाँ पे सुंदरकांड होना चाहिए, वहाँ पर हनुमान चालीसा होना चाहिए। ये राजनीतिक इस तरह से गंदी राजनीति होती जा रही है प्रदेश की लगातार में। और मैं मुस्लिम समाज के भी कहूँगा, क्या आपको वही नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? बताया जा रहा है वो बिल्डिंग जर्जर है इसलिए रोका गया है। हम कह रहे रोकने वाली बात नहीं, आप नमाज पढ़ने वहाँ गए क्यों? वो एक शिक्षा का मंदिर है, वहाँ पर माँ सरस्वती की वंदना होनी चाहिए। आप एक तरफ कहते हो मैं विद्यालयों में वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं गाएंगे और आप विद्यालय में नमाज पढ़ने जा रहे हो, ये कहाँ का वो है? विद्यालय पढ़ने की जगह है, वहाँ पर पढ़ाई करिए, शिक्षा लीजिए। आप IAS PCS जिस उद्देश्य से आप गए हो यूनिवर्सिटी में, वो अपना उद्देश्य अपने लक्ष्य पे अगड़ रही है। लक्ष्य को क्या भटकाया जा रहा है जानबूझ के? क्योंकि अभी कुछ दिन से छात्रों के बीच में इधर चल ही रहा था बवंडर, तो और बवंडर मचाने की कुछ लखनऊ से शुरू करो। योगी जी है नहीं, गए हैं बाहर, लो इसी में जलते हुए आग में घी डाल देते हैं। नहीं, देखिए ये जो अभी यूजीसी एक्ट आया, जिस तरह से लोगों में हिंदुओं में बिखराव हुआ, अलग अलग लोग बट गए बिरादरियों में, SC ST OBC अलग हो गए, सबर समाज पूरा अलग हो गया। तो एक अभी गाजियाबाद में आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कह रहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए। ये क्या इस तरह के बयान देने थे? सिर्फ वायरल होने के लिए किया जा रहा है। और जहाँ पर वो मस्जिद पढ़ने गए वो भी एक वायरल होने के उद्देश्य से गए हैं। अगर वो इस एक कृत्य गंदा कृत्य ना करते तो आज शायद यहाँ पर चर्चा ना होती। ये चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के कार्य किए जाते हैं, ये कार्य निंदनीय है। और यूनिवर्सिटी के प्रशासन को तत्काल इस तरह के कार्यों में रोक लगा देनी चाहिए कि ना ही वहाँ पर मस्जिद, ना पर वहाँ पर नमाज पढ़नी चाहिए और ना ही वहाँ पर सुंदर कांड होना चाहिए। विद्यालय में पढ़ाई करो, पढ़ाई करिए, माँ सरस्वती वंदना करिए वहाँ पर।
क्या कहेंगे आप भैया, यूनिवर्सिटी का प्रकरण देखा होगा, क्या हिंदू मुसलमान करना अब मतलब अब हिंदू मुसलमान शुरू हो जाएगा? महाविद्यालय पढ़ने की जगह है कि हिंदू मुसलमान करवाने की जगह है? वहाँ पर छात्र नमाज पढ़ने गए हैं कि पढ़ने गए हैं? क्या मस्जिदों की कमी पड़ गई थी कि यूनिवर्सिटी के प्रांगण में जो बंद पड़ा प्रांगण उसमें नमाज पढ़ेंगे? और उसमें सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी और नशाई की दिख रही। देखिए, अगर हम बात करेंगे कॉलेज यूनिवर्सिटियों की, तो शिक्षा का मंदिर है एक तरीके से। उसको अगर जाति धर्म मजहब के नाम पे अगर बांटा जाए तो ये सही नहीं है। पहली चीज़ देखिए, शिक्षा के मंदिर को अगर हम वहाँ पे जाकर के नमाज पढ़ते हैं, तमाम ये चीज़ों कुछ भी अगर करते हैं तो ये गलत चीज़ है, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं नफरत फैलाने के लिए इस तरीके की क्या लग रहा है कि विपक्ष इसमें खुद ही बीजेपी को मजबूत कर देगा आने वाले समय, क्योंकि हिंदू मुसलमान करवाएगा बीजेपी, हिंदूवादी पार्टी कहलाती है, खुद ही अपने आप मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि सनातन की बात करने वाली पार्टी आज वही एक लीड देकर के भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नफरती राजनीति अगर हमारे समाज में हो रही है, नफरत तरीके से अगर शिक्षा के मंदिर में इस तरीके का कृत्य हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कराया जा रहा है, न कि किसी के भरोसे किया जा रहा है। तो दर्शकों, हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर जिस तरीके से हंगामा बरपा पिछले कुछ दिनों में, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है कि क्या मंदिरों की कमी है और क्या मस्जिदों की कमी है? क्या छात्रों को महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अंदर मस्जिद मंदिर खोजने के लिए गए हैं कि पढ़ाई करने के लिए गए हैं? फिर कहते हैं कि शिक्षा पे कोई बात नहीं करता। जब आप उसको अखाड़ा बनाएंगे मंदिर और मस्जिद के लिए, तो पढ़ने का जो छात्र पढ़ने गए हैं उनको पढ़ने से भी वंचित किया जा रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए सरकार को और यूनिवर्सिटी से बाहर कर देना चाहिए। जाएं ये समाज में, और लखनऊ में बहुत सारी मस्जिदें हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, उसको खोजें, वहाँ पर मुसलमान समुदाय जो है नमाज पढ़े और हनुमान मंदिर में जाके हिंदू समाज जो है हनुमान चालीसा पढ़े। कृपया करके महाविद्यालय और यूनिवर्सिटियों में इस तरीके से जो कांड हो रहे हैं इसको रोका जाए सरकार की तरफ से, नहीं तो आने वाले समय में ये अतूल पकड़ता जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। देखते रहिए 99 खबर। नमस्कार।